तो आज हम पेपर नंबर 12 टीचिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके लास्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपका पार्ट ए है। पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर के आते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट पूछा है इसमें LSRW का विस्तार करें। सबको पता होगा, ईजी है। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकंड इन्होंने पूछी आपसे इसमें TLM का विस्तार करें, ये भी आप सबको पता होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। थर्ड है आपका RPWD क्या होता है, RPWD एक्ट पूछा है, उसकी फुल फॉर्म पूछी है, वो बतानी है इसमें आपको, राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। फोर्थ है इसमें ISL का विस्तार करें। और लास्ट इन्होंने पूछी है MDPS का विस्तार करें। MDPS आपकी चेकलिस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है, मद्रास डेवलपिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इसमें फुल फॉर्म तो आपकी सी बड़ी ही अच्छी सी ईजी सी पूछी गई है आपसे, है ना। फिर आपका आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। फर्स्ट है मैक्रो शिक्षण लिखें। मैक्रो शिक्षण, मैक्रो टीचिंग क्या होती है, इसमें आपको वो बताना है। एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो, तो इसमें आपसे इन्होंने मैक्रो पूछा है। सेकंड है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखें। तो इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के 2 उद्देश्य बताने हैं, कोई भी सोशल साइंस के, ठीक है। थर्ड है आपका बहुसंवेदी शिक्षण क्या होता है, मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होता है, वो बताना है इसमें आपको, बढ़िया क्वेश्चन। फोर्थ है आपका बुनियादी गणितीय अवधारणाओं के नाम लिखें। बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट में इसमें आपको उसके नाम बताने हैं। फिफ्थ है आपका सकारात्मक संचार क्या होता है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्या होता है, सबको ही पता है, जिसे नहीं आता वो भी बना के लिख सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो फिर आपका आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपके 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये वाला पोर्शन आपका 20 नंबर का होता है। इसमें आपके पास चॉइस होती है कोई भी 4 करने की। 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा में लिखने के लिए बुनियादी कौशल लिखें। तो आपको इसमें क्षेत्रीय भाषा जो है उसमें लिखने के लिए बुनियादी कौशल लिखने हैं। सेकेंड है आपका माइक्रो शिक्षण के विभिन्न चरणों पर चर्चा करनी है। पहले इन्होंने पूछा आपसे मैक्रो शिक्षण क्या होता है, अब यहाँ पे इन्होंने इसमें 4 नंबर में पूछा है आपसे माइक्रो शिक्षण के विभिन्न चरणों पर चर्चा करनी है। तो माइक्रो शिक्षण क्या होती है इसमें आपको वो बताना है, उसके जो चरण होते हैं उसको आपको लिखना है इसमें स्टेप्स, ठीक है। थर्ड है आपका बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाएं। इसमें आपके बौद्धिक विकलांग वाले बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए जो प्रौद्योगिकी महत्व होता है उसको समझाना है। फोर्थ है आपका अंग्रेजी सीखने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल क्या है। तो इसमें आपको अंग्रेजी सीखने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल क्या होते हैं वो बताने हैं, आपके बेसिक स्किल इसमें बतानी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका समग्र विकास के लिए सहपाठ्यक्रम गतिविधियां और पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां साथ साथ समान रूप से महत्वपूर्ण है। कथन को उचित सिद्ध करें। इन्होंने यहाँ पे वो दिया है सेंटेंस, उसको आपको स्टेटमेंट, उसको आपको कथन को उचित सिद्ध करना है। तो बताना ये कैसे सही है। 6 से आपका विज्ञान सिखाने के विभिन्न तरीकों पर लिखें। तो आपको यहाँ पे साइंस जो है उसको सिखाने के विभिन्न तरीके लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आपके 4 करने होते हैं, आपके पास चॉइस होती है। फिर आपका आता है पार्ट डी। पार्ट डी में आपको एक क्वेश्चन करना होता है जो 10 नंबर का होता है, ऐसे टाइप। फिर आप इसमें आपको 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें सामाजिक विज्ञान क्या है। तो आपको इसमें बताना है सामाजिक विज्ञान क्या है। बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको पहले बताना है सामाजिक विज्ञान क्या है, उसके चरण वगैरह। फिर उसके बाद जो ID वाला बच्चा होता है उसके लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का महत्व क्या है उसके बारे में आपको इस पर चर्चा करनी है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। सेकंड है आपका आप कक्षा में सकारात्मक वातावरण कैसे स्थापित और बनाए रखेंगे, इस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पेपर था, पेपर नंबर 12। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।